एक्सपेरिमेंट जब मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो आपके दिमाग इस चीज़ को विजुलाइज करता है। नहीं समझे? वैसे मैं समझाता हूँ कि अगर मैं एप्पल कहूँ तो आपका दिमाग इस फ्रूट को इमेजिन करता है, राइट। सो वैसे ही अगर मैं एक्सपेरिमेंट कहूँ तो आपका दिमाग इस चीज़ को विजुलाइज करेगा। पहले मैं बता दूँ, कुछ ऐसे डायस्टर या साइंटिस्ट आपको दिखेंगे जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट। सो वेल गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लेजेंडरी राघव। एंड गाइज, आप आज को कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे फैक्ट और तथ्य सीखने को मिलेंगे जिसको सुनने के बाद आप चौंध रह जाएंगे। सो गाइज वेल, आज का वीडियो का टॉपिक किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। एंड गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वार्निंग देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही हॉरिफुल और टेरिफाइंग होने वाला है एंड जो भी दिल का मरीज है वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखे। सो वेल गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बी ट्यून्ड विद अस। सो वेल गाइस, आप लोगों को वेलकम करता हूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट क्या है अगर पता नहीं तो गाइस, इसके बारे में मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने के लिए कोई चूहे या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। वेल, अगर क्या हो कि किसी एक्सपेरिमेंट को सीधा इंसानों पर ही ट्रायल किया जाए। वेल गाइस, हाँ, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को सीधा ही इंसानों पर ही ट्रायल किया गया, जिसका रिजल्ट बहुत ही भयानक था। ये बात है 1940 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था एंड तभी इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को आजमाया गया। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को करने का एक मकसद था कि ये जानना क्या कोई इंसान बिना सोए अपनी सारी थकान को मिटा सकता है। एंड वेल, रशियन एक्सपेरिमेंट्स या फिर रशियन साइंटिस्ट इसलिए कर रहे थे ताकि वो ऐसा दबाव बनाए जिसकी वजह से उन लोगों की जो रशियन सोल्जर्स है वो अपने बैटलफील्ड में कुछ अच्छा सा परफॉर्म कर सके। लेकिन गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन सारे के सारे रशियन गवर्नमेंट या फिर उन साइंटिस्ट ने 5 कैदियों को लिया गया जो डिफरेंट स्टेट्स से बिलोंग करते थे। एंड उन कैदियों से कहा गया कि अगर तुम लोग किसी भी चैम्बर में 30 दिन तक बिना सोए रहोगे तो तुम लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। एंड गाइस, ये सुनने के बाद उन कैदियों ने भी हाँ कर दिया क्योंकि उनको आज़ाद होना था। जिस चैम्बर में उन कैदियों को रहा गया वहाँ पर खाने के लिए खाना एंड लेटर के लिए पढ़ने के लिए बुक्स एंड टॉयलेट का भी इंतजाम कर दिया गया। एंड उस चैम्बर में 2 वे ग्लास भी था एंड जिस ग्लास की वजह से जहाँ से कैदी अंदर से बाहर नहीं देख सकते थे, लेकिन साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने वाले वो साइंटिस्ट बाहर से अंदर देख सकते थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैदियों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सके। एंड गाइस, उस चैम्बर में कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर दिया गया और भारी मात्रा में ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उन लोगों को सांस करने में तकलीफ ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सके एंड उनको नींद ना आए। सो वेल गाइस, 5-6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 10th डे पे कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसको देख के सारे साइंटिस्ट का होश ही उड़ गया। सो वेल गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि उनमें से एक कैदी जो ऐसे उठा और 3 घंटे तक लगातार बहुत जोर से चिल्लाया, जिसकी वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स टूट गए या फिर ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ हो गया। उस दृश्य को देखने के बाद सारे के सारे साइंटिस्ट तो हक्का बक्का रह गए, लेकिन जो बाकी के कैदी थे उनके फेशियल रिएक्शन कुछ भी नहीं बदला। उन सारे के सारे मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। तो गाइस, आप खुद ही इमेजिन करिए, अगर आपका सामने कोई बंदा खून से लथपथ हो, वो भी वोकल कट टूट कर, वो आपका रिएक्शन कैसा होगा। इस हॉरिबल और टेरिफाइंग मोमेंट को देखने के बाद साइंटिस्ट कुछ हकमक से रह गए एंड उन लोगों ने सोचा आखिर ये सब हुआ कैसे। सो वेल गाइस, इन सब को सुनने के बाद वो भी 12 दिन में, तो 90 में तो वो कांड हुआ, लेकिन 12th डे पे उन सारे के सारे कैदियों ने जो 1 वे ग्लास 2 वे ग्लास था उनको अपने जो बुक्स से अपने मलमूत्र से उस सारे के सारे विंडो को कवर कर दिया गया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट अंदर जो हो रहा था वो उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना पाए। सो गाइस, 5-6 दिन तक ऐसा ही चलता रहा एंड लिटरली साइंटिस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 6वें दिन पे उस चैम्बर्स में बिल्कुल भी आवाज़ ना आने की वजह से उन साइंटिस्ट को ये लगा कि वो सारे के सारे कैदी मरने के तादाद में आ गए हैं। एंड इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए जो गैस उस चैम्बर में रिलीज किया गया था, उन सारे गैस को फिर से ऑन रिलीज किया एंड उन लोगों ने अनाउंस किया कि कैदियों हम अंदर आ रहे हैं। लेकिन अंदर से जो रोंगटे खड़ने वाले रिप्लाई आया, उनमें से उन कैदियों ने कहा कि हमने आज़ादी नहीं चाहिए, हम नहीं रहेंगे। एंड गाइस, ये रिप्लाई सुनने के बाद सारे के सारे साइंटिस्ट तो हो गए हक्का बक्का, क्योंकि जो कैदी रिलीज़ होने के लिए इतना सब करने के लिए तैयार हुए थे, आखिर ये सब वो क्यों कर रहे हैं, आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को आज़ाद नहीं होना। एंड गाइस, काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद उन साइंटिस्ट ने सोच विचार किया, कुछ मीटिंग्स की एंड 5-6 मिनट के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, हम चैम्बर के अंदर जरूर जाएंगे। जब उन सारे के सारे साइंटिस्ट उस चैम्बर के अंदर चले गए तो उन लोगों ने देखा कि फ्लोर खून से लथपथ था एंड लिटरली उन सारे के सारे कैदियों ने एक आपस को तो नहीं मारा, लेकिन उन्होंने खुद को
खाना स्टार्ट कर दिया था। यस गाइस, उन लोगों के अंग भंग छीन हो गए थे, उन्होंने खुद को ही खाना स्टार्ट कर दिया गया था। हाँ गाइस, खुद को ही खाना। एंड गाइस, उनमें से एक कैदी ने तो हद ही पार कर दी थी, उसने खुद का पेट का मसल यानी कि स्टोमक का मसल इतना खा लिया जिसकी वजह से उसका हड्डी बिल्कुल ही दिख रहा था। एंड गाइस, ये मूवमेंट को देखने के बाद उन सारे साइंटिस्ट ने उन कैदियों को अस्पताल भेजने का निर्णय किया, लेकिन बार बार वो कैदी भीख मांग रहे थे कि हमने उसी चैम्बर में भेज दो। एंड गाइस, उनको बेहोश करने के लिए 8 मॉर्फिन इंजेक्शन लगाया गया, जहाँ पर सामान्य तौर में एक इंसान को बेहोश करने के 1 मॉर्फिन इंजेक्शन काफ़ी होता है, लेकिन मजबूरन उन डॉक्टर को उन कैदियों का ऑपरेशन होश में रहते ही करना पड़ा। लेकिन जब वो ऑपरेशन कर रहे थे, एक और हॉरिबल चीज़ हुआ। वो कैदी ऐसे हंस रहे थे क्योंकि उनको दर्द नहीं बल्कि गुदगुदी हुआ हो। वैसे गाइस, आप लोग को बताना ज़रूरत नहीं कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो कितना पेन होता है, लेकिन उन सारे के सारे स्टेट को लेकिन कुछ भी पेन नहीं हुआ था। तो गाइस, ये बात सोवियत यूनियन के हाई कमांड तक होगी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हाँ, इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करो, लेकिन इस बार उस कैदियों के साथ साथ कुछ रिसर्चर को भी अंडर डाल दो, ताकि वो सारे के सारे कैदियों के साथ हुआ क्या है और कैदी कैसे एक्टिविटीज़ कैसे बर्ताव करते हैं वो ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन गाइस, ये निर्णय बहुत ही घातक साबित हुआ, क्योंकि जब उनमें से एक साइंटिस्ट ने जाके उन कैदियों से पूछा कि तुम कौन हो, तो एक रिप्लाई आया कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर की बुराई है, जो तुम कभी बाहर नहीं आने देते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट के इस सारे के सारे बुरे बर्ताव को देखकर वो साइंटिस्ट या फिर वो रिसर्चर बहुत ही डर गया एंड लिटरली उसने खुद को आत्महत्या कर दिया। लेकिन खुद मरने से पहले उसने सारे के सारे रिसर्चर्स और सारे के सारे कैदी को भी मार दिया एंड हाई कमांड के डर की वजह से उसने खुद का भी सुसाइड कर लिया। सो वेल गाइस, आप लोगों को मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आपने इस कहानी पर विश्वास कर लिया? अगर हाँ तो वेल ठीक है, लेकिन गाइस, इस कहानी का इस एक्सपेरिमेंट को खुलासा 2009 पे एक वेबसाइट पे हुआ जो अननोन अकाउंट के द्वारा खुलासा किया गया था। एंड रिसर्चर ने भी रशियन गवर्नमेंट से पूछा कि क्या आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, तो रशियन गवर्नमेंट साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गाइस, एक बात आप ध्यान में रखिए कि सोवियत यूनियन के अपने बहुत सारे रहस्यमय चीज़ हुए थे, एलियंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन, यूएफओ स्टैट्स, बहुत सारे स्टैट्स हुए थे। सो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।